तो फ्यूजन के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम फ्यूजन में दो कंपोनेंट के बीच में यहाँ पे प्लेनर जॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले दो कंपोनेंट को इंसर्ट कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे आपको जॉइंट में चले जाना है। अब आपको क्या करना है कि जिन दोनों प्लेन के बीच में यहाँ पे जॉइंट लगाना है, ठीक है, दोनों प्लेन को सिलेक्ट कर देना है। सपोज में यहाँ पे मुझे सिलेंडर का जो टॉप फेस है उसके जो सेंटर पॉइंट है उसको मुझे यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगल है उसकी टॉप फेस के सेंटर से यहाँ पे जॉइंट लगाना है। तो मैंने दोनों के पॉइंट को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये रेडी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोशन में जाना है और यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन बाय डिफॉल्ट रिजिड होता है तो यहाँ पे आपको रिजिड की जगह प्लेनर सिलेक्ट कर देना है। तो ये मेरा प्लेनर जॉइंट हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे ओके हिट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो जॉइंट था प्लेनर जॉइंट वो रेडी हो गया है। अब ये क्या होगा कि यहाँ पे मैं फ्रंट व्यू में बताऊंगा। तो यहाँ पे जिन दोनों पॉइंट को आपने सिलेक्ट किया है वहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लेन बन जाए, वहाँ पे एक प्लेन क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे इमेजिनरी प्लेन क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जैसे ही फ्रंट व्यू में करूँगा कि ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है दो पॉइंट में जहाँ सिलेक्ट किया था वो दोनों पॉइंट के अलॉन्ग मूव हो रहा है। ये दोनों, ये देखो ऊपर नीचे मूव नहीं हो रहा, मानी कि यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट हो गई इमेजिनरी, उस प्लेन पे ये घूम रहा है। अब मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू में ले जाऊँगा। अब ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ऑल अराउंड किसी भी वर्क स्पेस में किसी भी जगह फ्री स्पेस में मूव हो सकता है, लेकिन ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। इसी को कहते हैं प्लेन। ये एक प्लेन क्रिएट कर देगी जहाँ जिन दोनों पॉइंट को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है, वहाँ पे एक प्लेन क्रिएट हो गई है। यहाँ पे ये उसी प्लेन में मूव होगा फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। अब वापस हम इसमें एडिट में मल्टीपल ऑप्शन जो इसमें होते हैं उसे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इससे मैं एडिट जॉइंट में जाता हूँ, वापस हमें मोशन में जाएंगे। यहाँ पे अब आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला परपेंडिकुलर एक्सिस है। परपेंडिकुलर एक्सिस मानी यहाँ पे जिस एक्सिस को आप सिलेक्ट करोगे उस एक्सिस के अराउंड ये ऑब्जेक्ट आपका मूव होगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने एक्स एक्सिस को सिलेक्ट किया तो मेरी एक्स एक्सिस जहाँ पे होती है उसके अराउंड मेरा ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये मूव होता है। जैसे मैंने वाई एक्सिस को सिलेक्ट किया तो ये वाई एक्सिस के अराउंड मूव होता है। जैसे मैं यहाँ पे जेड एक्सिस को करता हूँ तो यहाँ पे मैं जैसे ही प्रीव्यू पे करता हूँ तो आप इसे फ्लैग को देख सकते हो, ये रोटेट हो रहा है, ये जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो जेड एक्सिस वर्टिकल होती है उसके अराउंड ये रोटेट हो रहा है। तो यहाँ से उसके रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सी एक्सिस के अराउंड आपको उसको रोटेट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे जेड एक्सिस कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हमें वन ही एक्सिस दी है जिसके अलॉन्ग ये मूव होगा, क्योंकि ये एक प्लेन पे मूव होता है, प्लेन पे एक ही होती है, ठीक है, एक ही एक्सिस होती है। यहाँ पे जिस दोनों पॉइंट को हमने सिलेक्ट किया है वहाँ पे जेड एक्सिस के अलावा जैसे मैं वाई में करूँगा तो ये एक एक्सिस को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे वाई करूँगा तो जेड हो गई, एक्स करूँगा तो जेड होगी, और जैसे वाई जेड करूँगा तो यहाँ पे एक्स एक्सिस आ गई, ठीक है। तो इस तरह से दोनों वेरी करते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका जो रोटेशन है यहाँ पे 3 दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहला रोटेशन है, दूसरा साइड 1 है, स्लाइड 2। मानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको मोशन को कंट्रोल करना है। अगर आपको इसके मोशन को लिमिट देनी है तो आपको ये सारे ऑप्शन को चेक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कौन से कितने एंगल में रोटेशन देना है। सपोज यहाँ पे मुझे इसको 145 डिग्री मूव कराना है, तो यहाँ पे आपका जो ब्लैक डार्क एरिया दिख रहा है ये 145 एरिया कहते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। तो मैक्सिमम मुझे 145 डिग्री तक इसको मूव कराना है। उसके बाद मुझे मिनिमम इसको कितना मूव करवाना है, तो यहाँ पे मिनिमम सपोज मैं 25 टाइप करूंगा तो यहाँ पे मेरा मिनिमम, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिनिमम 25 है, इससे कम ये एंगल नहीं जाएगा। अब मैं ऐसे आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। तो आप मेरा जो फ्लैग देख रहे हो वो ब्लू एरिया में ही वेरी करता है। जो मेरा ब्लू एरिया डिफाइन करता है 25 एंगल से 145 एंगल तक, और यहाँ पे जो एरिया जो ब्लैंक है, ठीक है, वो मेरा 0 है, क्योंकि यहाँ पे मेरी मिनिमम लिमिट ही 0 है, सॉरी मिनिमम लिमिट ही 25 है, तो ये 25 से मूव होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा रेस्ट, आपको कौन से डिग्री पे अपने ऑब्जेक्ट को रेस्ट करवाना है। सपोज यहाँ पे मैं 35 करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फ्लैग जो शेडेड एरिया है जहाँ स्टार्ट होता है उससे थोड़ा आगे यहाँ पे रेस्ट हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। सपोज यहाँ पे मैं 45 करूँगा तो ये देखो मेरा फ्लैग यहाँ पे मूव होगा, तो उस ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में वो रेस्ट करेगा, ठीक है, वो अपने पोजीशन उस पोजीशन में रेस्ट रखेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप उसके रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हो। अब प्लेनर में यहाँ पे एक तो रोटेशन भी होता है और उसके बाद यहाँ पे स्लाइड भी होता है। अब यहाँ पे 2 स्लाइड्स क्यों दिए हुए हैं, तो यहाँ पे एक मैंने आपको बताया कि ये प्लेनर है, देखिए प्लेन जॉइंट है, तो ये प्लेन जॉइंट बनाता है। तो प्लेन में 2 साइड्स होती है, ठीक है, 2 साइड्स मानी यहाँ पे आपको दोनों साइड्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी
एक प्लेन में क्या होता है, एक प्लेन स्क्वायर होता है, ठीक है। अब वो स्क्वायर 2 डायमेंशन से बनता है, इधर वो सेम हो सकता है या फिर डिफरेंट हो सकता है वो दोनों डायमेंशन। तो सपोज यहाँ पे मैं इसको लिमिट देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 साइड की। तो सपोज मुझे मैक्सिमम इसको 100 मूव करवाना है और जो मेरा मिनिमम है वो 0 रखना है। तो आप यहाँ पे इसका डायमेंशन देख सकते हो 100 है, जो कि लाइट डायमेंशन दिया है, उतना हाईलाइट नहीं हुआ है ज़्यादा। तो ये शो कर रहा है कि मेरा 0 से 100 तक मेरा ऑब्जेक्ट इस साइड पे मूव होगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरी साइड क्रिएट करता हूँ, अब वापस इसे बॉक्स को चेक मार्क्स कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे मैक्सिमम दूसरी डायरेक्शन में 100 मूव करवाना है, ठीक है। अब जैसे मैं ओके पे हिट करता हूँ तो आप नोटिस करना कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये देखो मैंने 2 साइड दी थी, 0 से 100 और 0 से 100 दोनों साइड, ठीक है। अब जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ तो आप देखना डायमेंशन यहाँ पे जो चेंज हो रहे हैं वो डायमेंशन देखना, वो देखो 0 से 100 गया एक डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में। मैं इसे थोड़ा आइसोमेट्रिक व्यू में करूँगा ताकि आपको दिखे, या फिर टॉप व्यू में करूँगा तो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। अब इसे थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अब देखना ये मेरा 0 से 100 डिग्री गया, ठीक है, इससे आगे नहीं जा रहा क्योंकि मैंने इसको 100 दिखाया था, डायमेंशन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो दूसरी साइड देखना, अब ये दूसरी साइड में भी 100 गया, देखो उससे आगे नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा जो ऑब्जेक्ट है दोनों 100 के बीच, दोनों 100 डायमेंशन है उसके बीच किसी भी डायमेंशन पे ये मूव होगा, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं होगा दोनों साइड। देखो दोनों साइड आप देख सकते हो 100 हो गया है, लेकिन इससे आगे भी नहीं जा रहा, दोनों साइड से 100 से आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि मैंने इसको लिमिट मैक्सिमम 100 दी है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक आप इमेजिन करो कि एक प्लेन क्रिएट हो गई, उसके अंदर ये मेरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से प्लेन वर्क करता है, ये एक इमेजिनरी प्लेन बना करता है। तो वापस हम एडिट जॉइंट में जाएंगे, मोशन में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसको फ्लिप भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इसके रोटेशन को यहाँ पे रख सकते हो। अगर मुझे स्लाइडर यहाँ से जैसे मैं प्रीव्यू करूँगा, ठीक है, तो इस तरह से मूव होगा। अगर इसको मुझे दूसरी डायरेक्शन में चाहिए तो सपोज़ मैं यहाँ पे +100 की जगह -100 करूँगा तो ये मेरा दूसरे डायमेंशन में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी साइड में, यहाँ पे दूसरी साइड को भी माइनस करूँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो ये दूसरी साइड चला गया। अब मैं जैसे यहाँ पे ओके पे हिट करता हूँ, आप देखो मैं वापस से इस ऑब्जेक्ट को मूव करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे आइसोमेट्रिक व्यू में ले जाऊँगा और यहाँ पे इसको मूव करूँगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने सभी डायमेंशन को 0 कर दिया है, इसलिए मोशन में जाएंगे, वापस से हम जाएंगे, सभी को 0 कर दिया है मिनिमम, इसलिए ये मूव नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं इसको -100 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो इससे रखूँगा -1 रखूँगा, ठीक है, -1 रखता हूँ। और इसको -100 की जगह यहाँ पे मैं -100 और यहाँ पे -1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी 0 हो गई, सॉरी -250। ओके पे हिट करता हूँ। अब मैंने जितना डायमेंशन दिया था उस डायमेंशन में ही ये मूव होगा। आप देख सकते हो ये इतने डायमेंशन में ही मूव हो रहा है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा। तो इस तरह से प्लेन वर्क करता है। तो इस डायरेक्शन में मेरा मूव भी होगा और यहाँ पे ये रोटेट भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्लेन जॉइंट वर्क करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम दूसरे जॉइंट को कवर करेंगे।